हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। और आज हम लोग बात करेंगे स्टार सीड्स के बारे में। जितने भी स्टार सीड्स होते हैं उनकी भी अवेकनिंग होती है और उनको भी रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं। ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी सोल्स ऐसी होंगी, बहुत सारी पर्सन्स ऐसे होंगी जिनकी अवेकनिंग हुई होगी, जिनको बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स दिखते होंगे, लेकिन उनको लगता होगा कहीं ना कहीं कि शायद हम लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या फिर कुछ सोल्स के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनके सराउंडिंग्स में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन के साइंस हैं उनके साथ रिलेट करता होगा, लेकिन जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस है वो उनके साथ डेफिनेटली मैच करते होंगे। तो वो जो सारी सोल्स हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं, एसोसिएटेड हैं स्टार सीड्स के साथ। जितनी भी स्टार सीड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड, ओल्ड और स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं, जिनका कनेक्शन जो अपने डिवाइन पावर के साथ, अपने डिवाइन क्रिएटर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। उनकी जो फाउंडेशन होती है अपने डिवाइन पावर के साथ वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड होती है। उनकी लाइफ में चाहे कितनी भी सिचुएशंस आ जाएं, चैलेंजिंग सिचुएशन स्पेशली, जहाँ फिर टेंस्ड सिचुएशन, जहाँ फिर कोई भी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन आ जाए, उनकी डिवाइन पावर उनको कभी भी गिव अप नहीं करने देते हैं, क्योंकि जो भी वो उस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उन एक्सपीरियंसेस को उनको आगे आने वाले टाइम में शेयर करना होता है जो वर्ल्ड में दूसरी सोल्स हैं उनके साथ, और उनको एक इंस्पिरेशन देनी होती है कि आपको भी गिव अप नहीं करना है। हर प्रॉब्लम का सल्यूशन, हर चैलेंज जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको कुछ सिखाने के लिए आ रहा है। तो जितनी भी स्टार सीड्स होती हैं वो सोल्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं, और वो सोल्स दूसरी सोल्स को इंस्पायर करती हैं, दूसरी सोल्स को हीलिंग देती हैं, एक लाइट लेके जाती हैं दूसरी सोल्स की लाइफ में, दूसरे पर्सन्स की लाइफ में पॉजिटिविटी लेके जाती हैं, और नॉलेज के साथ एक अपलिफ्टमेंट देती हैं जितनी भी बाकी सोल्स होती हैं उनको। उनके डबल मिशन होते हैं कहीं ना कहीं कि उनको अपनी सिचुएशंस से भी लड़ना होता है, और जो दूसरी सोल्स हैं उनको इंस्पायर करना होता है, अपनी कॉन्शियसनेस को भी बढ़ाना होता है, और दूसरी जो सोल्स हैं उनकी कॉन्शियसनेस को भी अवेकन करवाना होता है, उनको भी बढ़ाना होता है। और कहीं ना कहीं जो ये अवेकनिंग होती है, जो कहीं ना कहीं ये जो उनकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, वो कहीं ना कहीं उनके डिवाइन मिशन के साथ एसोसिएटेड होती हैं, उसके साथ कनेक्शन में होती हैं, और उनको भी एक पॉजिटिव चेंज लेके आना होता है वर्ल्ड में, और यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है उनको हायर लेवल पे लेके जाना होता है। जितने भी स्टार सीड सोल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्पैथिक होती हैं, इसीलिए कभी कभी नहीं, एक्चुअली वो हमेशा ही अपनी लाइफ में नार्सिस्टिक पर्सन्स को अट्रैक्ट कर लेती हैं। कभी कभी वो नार्सिस्टिक पर्सन्स उनकी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन उनको दे के जाते हैं, और वही लेसन उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ लेके जाता है। और जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तब उनकी जो पावर्स हैं वो एक लेवल ऊपर चली जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। उनको पता लग जाता है कहीं ना कहीं कि वो इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर एक पर्पस को डेफिनेटली कंप्लीट करने के लिए आए हैं, एक फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाने के लिए आए हैं, और इसमें उनकी हेल्प करते हैं उनके एंजल्स। तभी उनको रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं, क्योंकि उनके एंजल्स उनको उनके डिवाइन पर्पस की तरफ लेके जाते हैं, उसको कंप्लीट करवाते हैं, और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब भी उनकी अवेकनिंग होगी उनका पर्पस उनको पता चल जाता है। उनकी जितनी भी उनकी पावर्स होती हैं, जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं, वो सरफेस पे आ जाती हैं, वो एक्टिवेट हो जाती हैं। उनको पता लग जाता है कि जो भी कॉन्वर्सेशंस रिलेटेड टू कई बार जॉब्स होती हैं या फिर मटेरियलिस्टिक थिंग्स के रिलेटेड होती हैं, फिर वो उनको मीनिंगलेस लगने लग जाती हैं, क्योंकि उनका जो एबिलिटीज़ होते हैं, उनके जो टैलेंट्स होते हैं, जो उनके स्किल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों की हेल्प करें, वो दूसरे लोगों को हील करें, इंस्पायर करें, वो ह्यूमैनिटी को सर्व करें। बहुत सारी स्टार सीड्स हैं, बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो इस अर्थ प्लैनेट के ऊपर अपने डिवाइन पर्पसेस को सर्व कर रही हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर स्टार सीड का डिवाइन पर्पस एक ही हो, लेकिन हर स्टार सीड का जो कॉमन पर्पस है वो है ह्यूमैनिटी को सर्व करना और इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन को हायर लेवल पे लेके जाना, उनको रेस करना। तो उनकी भी जो ट्रॉमा होती है, उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन उनको भी एक लॉस से गुज़रना पड़ता है अपनी लाइफ से, लेकिन वो इसीलिए होता है ताकि उनकी सोल की इवैल्यूएशन हो जाए, उनकी सोल को एक ग्रोथ मिले, ताकि वो अपने डिवाइन पर्पस के साथ एसोसिएट कर सकें, अपने डिवाइन मिशन के साथ रिलेट कर सकें और दूसरी सोल्स को भी इनकरेज कर सकें कि उनको गिव अप नहीं करना है। और जितने भी स्टार सीड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनमें एक साइकिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनमें एक हीलिंग जो पावर होती है वो भी होती हैं। मोस्टली जो स्टार सीड्स होते हैं उनमें ये पावर्स हो सकती हैं कि उनकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा सरफेस पे आ जाएं और उनको एक हीलिंग गिफ्ट मिले होते हैं जो दूसरी सोल्स को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, हील करते हैं। और वो इसीलिए होते हैं इस प्लैनेट के ऊपर ताकि वो जो भी हीलिंग प्रोसेस है उसको भी एक लेवल अप लेके जाएं, ह्यूमन कॉन्शियसनेस की जो वाइब्रेशन है उनको भी रेस कर पाएँ। और वो लोग दूसरे पर्सन्स की एनर्जीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। देखिए जितने भी इम्पैथ पर्सन्स होते हैं वो बहुत जल्दी किसी भी पर्सन की एनर्जीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनकी एनर्जीज़ को ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है कि जब भी इम्पैथ नेगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस लेवल में चला जाता है, डिप्रेशन लेवल में चला जाता है, बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में चला जाता है, जो उसके लिए सही नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जितने भी स्टार सीड्स हैं या जितने भी एम्पैथिक पर्सन्स हैं उनको हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहना चाहिए, क्योंकि जब वो हायर वाइब्रेशन में रहेंगे तो जितने भी सराउंडिंग्स उनकी सोल हैं जिनको वो हील करें हैं तभी वो उनको वो हायर वाइब्रेशन सेंड कर सकते हैं। तो उनमें ये एबिलिटीज़ होती हैं कि वो दूसरे पर्सन का माइंड तक रीड कर लेते हैं। कुछ स्टार सीड्स में जो उनके डिवाइन पर्पस के साथ एसोसिएटेड कुछ जो एबिलिटीज़ होती हैं कि वो दूसरे पर्सन्स के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनके माइंड को रीड कर लेते हैं। और कई बार कुछ स्टार सीड्स फ्यूचर इवेंट्स भी देख लेते हैं, कहीं ना कहीं जैसे हम लोग बोलते हैं चैनल्ड सॉन्ग्स, चैनल्ड मैसेजेस जो होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी स्टार सीड्स के साथ रिलेट करते हैं। उनमें वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स होते हैं, स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं जो डेफिनेटली पावर में तभी आती हैं जब वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं। उनके एंजल्स भी उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए उनको भी रिपीटिंग नंबर्स दिखते हैं। तो हमेशा जब भी आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो या फिर आपको रिपीटिंग नंबर्स दिखें तो ज़रूरी नहीं होता है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ही हो। कई बार आप इम्पैथ और नार्सिस्टिक कनेक्शन में भी हो सकते हैं। जो वो नार्सिस्टिक पर्सन है कहीं ना कहीं वो आपको आपकी अवेकनिंग करवाने के लिए आया होता है, आपको आपके जो ट्रू सेल्फ है, जो आपके डिवाइन पर्पस के साथ मिलाने के लिए आता है। तो इसमें सभी में ट्विन फ्लेम कनेक्शन को इतना नहीं ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और उनके जो पर्पसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिगर पर्पसेस को फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाते हैं। और स्टार सीड्स का भी पर्पस ऑब्वियसली डिवाइन होता है, वो भी दूसरे पर्सन्स को हील करते हैं। वो एक पर्सन से स्टार्ट करते हैं, दूसरे पर्सन, तीसरे पर्सन, तो उनके पर्पसेस भी ह्यूमैनिटी को ही सर्व करते हैं और उनके कॉमन पर्पसेस होते हैं कि ह्यूमैनिटी को ही सर्व करना होता है, यूनिवर्स की वाइब्रेशन को हाई लेवल पे लेके जाना होता है। और पर्पस हमेशा बड़ा या छोटा नहीं होता है। जब भी आप एक सोल को अगर हैप्पीनेस भी प्रोवाइड कर देते हो तो वो भी बहुत बड़ा पर्पस होता है। अगर आपने किसी सोल की लाइफ में एक हैप्पीनेस और पॉजिटिव स्पिरिट दे दिया अपने एफर्ट से, अपने डिवाइन पावर की मदद से, तो वो भी बहुत बड़ा पर्पस होता है, बहुत बड़ा एफर्ट होता है। और जैसे अगर हम किसी को
मार्केट में मिल रही हैं, अगर किसी से हम बात कर रहे हैं तो हमने अगर स्माइल भी किसी के फेस में ले आए तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि उस टाइम पे आपने उस सोल को एक हायर वाइब्रेशन सेंड की, और वो हायर वाइब्रेशन कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी एक हायर वाइब्रेशंस में लेके जाती है, उनकी रेस करती है। तो स्टार सीड्स भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और स्पिरिचुअल सोल्स होती हैं, जो यहाँ पे अर्थ प्लैनेट के ऊपर एक पर्पस को फुलफ़िल करती हैं, उसको कंप्लीट करती हैं, अपलिफ्टमेंट की तरफ लेके जाती हैं जो भी सोल्स होती हैं, और एक पॉजिटिव चेंज लेके आती हैं वर्ल्ड में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय, टेक